हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक अमीर चाइनीज़ और एक गरीब लड़की के बारे में। दोनों के एज में इतना ज़्यादा अंतर होता है, फिर भी वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। और ये दोनों एक दूसरे के साथ अंत में रह पाते हैं कि नहीं, ये दोनों को एक दूसरे का प्यार मिल पाता है कि नहीं, वही हम इस आज मूवी में देखने वाले हैं। मूवी अगर आपको अच्छी लगे तो यार इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जेन नाम की लड़की अपनी बचपन की स्टोरी बता रही होती है, जहाँ पे उसका दो बड़े भाई हैं और उसके बाद उसकी मॉम है जो कि टीचर है। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसका जो बड़ा भाई है बहुत ही ज़्यादा रूड और बदतमीज़ है, वो अपने दोनों भाई बहनों को परेशान करता है। उसका जो सेकंड नंबर का भाई होता है, छोटा वाला, वो रोने लगता है क्योंकि वो कमज़ोर होता है, फिर भी जेन उसे संभाल लेती है। इसकी मॉम को ये सब कुछ बारे में पता होता है, फिर भी उसकी मॉम अनदेखा कर देती है। पर जेन को यहाँ लगता है कि उसकी मॉम उसे बड़े भाई को सिर्फ प्यार करती है और उन्हें प्यार नहीं करती। फिर हम देखते हैं कि जेन जो लड़की है उसकी स्कूल स्टार्ट हो गई होती है, तो हम उसे एक बोट में देखते हैं जहाँ पर एक टोनी नाम का वही चाइनीज़ लड़का अमीर रहता है, वो भी आया होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अपनी कार से उसे घूर रहा होता है। उसके बाद वो उसके पास जाने की करीब जाने की कोशिश करता है, उसे स्मोक ऑफर करता है। उसके बाद जेन मना कर देती है। फिर यहाँ पे ये चाइनीज़ लड़का बोलता है कि मैं भी उसी तरफ गाँव की तरफ जा रहा हूँ, तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी कार में हॉस्टल में छोड़ दूँगा। तो यहाँ पे जेन मान जाती है। जब कार में बैठे होते हैं तो यहाँ पर ये कोशिश करता है, मतलब अपने परिवार के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे एज के बारे में बात करते हैं तो जेन बताती है वो 17 साल की है और टोनी बताता है कि वो 32 साल का है। उसके बाद हम देखते हैं कि अपने परिवार के बारे में बात करते हुए वो यहाँ पे फ्लर्टिंग करने की कोशिश करता है, पर यहाँ पे जेन को भी हम देखते हैं कि वो भी इसे रोकती नहीं है, क्योंकि ये सब उसे अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि वो उसके साथ पहली बार ऐसा कुछ हो रहा होता है। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि जेन की हॉस्टल आ जाती है और यहाँ पे जेन उसे अलविदा कहती है। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि जेन अपने फ्रेंड्स के बारे मतलब फ्रेंड्स के साथ बैठती है खाना खाने, तो उस टोनी के बारे में बताती है सब कुछ। उसके बाद हम देखते हैं कि जब नेक्स्ट दिन जेन वापस से स्कूल जा रही होती है तो वहाँ पे वापस से टोनी उसे देखने आया होता है। यहाँ पे जेन उसके पास आके उसके शीशे में एक किस करके चली जाती है। दरअसल यहाँ पे दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ही प्यार करने लगे थे, इसलिए यहाँ पे जेन उसे किस करके ये बता रही होती है कि वो भी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। उसके बाद हम देखते हैं जब जेन की स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो यहाँ पे वो टोनी को ढूंढ रही होती है, पर वो वहाँ उस दिन नहीं आया होता है। उसके बाद हम जेन को रात को देखते हैं वो उसे याद कर रही होती है। नेक्स्ट दिन हम देखते हैं कि जेन फिर से आया होता है। जब जेन अपने फ्रेंड के साथ डांस की प्रैक्टिस कर रही होती है तब टोनी फिर से वहाँ पे आया होता है और टोनी उसे अपने साथ लेकर कहीं तो भी चला जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि टोनी एक सिटी में आया होता है, वहाँ पे एक कमरे में लेकर उसे आया होता है। यहाँ पे जेन समझ जाती है कि ये कमरा वैसे ही चाइनीज़ लोगों के लिए होता है जब कोई यहाँ पे लड़की को लेके घपाघप के लिए आया होता है। जेन को यहाँ थोड़ा सा अजीब लगता है कि वो एक छोटी सी बच्ची के साथ ऐसे आया हुआ है। फिर उसके बाद दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और रात भर वहाँ पे इंटीमेट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये दोनों फिर से अपने परिवार के बारे में बात करते हैं कि उसके परिवार एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। यहाँ पे जेन पूछते हैं कि तुम्हारी शादी हो गई है या नहीं। उसके बाद यहाँ पे ये दोनों कईयों बार इंटीमेट होते हैं, रुकते ही नहीं। जेन जो असल में 15 साल की होती है, यहाँ पे 17 साल उसे जानबूझकर बताती है, वरना वो इंटीमेट नहीं हो पाती। यहाँ पे हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि रेस्टोरेंट का सीन होता है। यहाँ पर रात के डिनर के लिए दोनों आए हुए थे, जहाँ पर टोनी बताता है कि वो चाइनीज़ है तो उसकी शादी एक चाइनीज़ लड़की से ही होगी। और यहाँ पे जेन भी बोलती है कि हाँ, मुझे तुमसे वैसे भी शादी नहीं करनी है, पर उसे शादी करनी होती है। उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है, जब वो घर आती है तो थोड़ा सा रोने लगती है। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में फिर से देखते हैं कि यहाँ पे वो दोनों रोज़ उसी रूम में मिलते हैं और रोज़ ही इंटीमेट होते हैं। और एक दिन हम देखते हैं कि जेन की माँ के स्कूल में कार से आती है जेन। उसके बाद उसकी माँ पूछती है कि तुम ये सब क्या कर रही हो, तुम्हारे हॉस्टल से हमें खत आया है जिसमें तुम 1-2 दिन से वहाँ पर आए नहीं हो। तो वहाँ पे वो बताती है कि मेरा एक दोस्त है जो कि बहुत ही ज़्यादा अमीर है। फिर उसके बाद जेन अपने परिवार को टोनी से मिलाती है। वो एक रेस्टोरेंट में आए हुए होते हैं जहाँ पे टोनी उनसे परिवार के बारे में बात कर रहा होता है, पर फिर भी वहाँ पे जेन की जो फैमिली है वो सिर्फ खाने में ध्यान देती है, उसकी बातों में कोई भी ध्यान नहीं दे रहा होता, क्योंकि वहाँ पे सब आए थे सिर्फ पैसों के लिए उसके। और यहाँ पे जेन बताती भी है कि उसको उसके माँ को उसके पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो यहाँ पे जेन को पैसे वो दे देता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तो इसलिए यहाँ पे पैसे दे देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उसकी माँ जेन से मिलती है और बोलती है कि मुझे और पैसों की ज़रूरत है तो अपने फ्रेंड से लाओ।
और यहाँ पे हम देखते हैं हॉस्टल के सभी बच्चों के इसके बारे में पता चल चुका होता है, तो इसलिए सभी उससे दूरियां बनाने लगते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रोज़ ये दोनों मिलते हैं और इंटीमेट होने के लिए जाते रहते हैं। आगे हम देखते हैं कि टोनी को भी जेन से बहुत ज़्यादा प्यार हो चुका होता है, इसलिए वो अपने पिताजी से बात करता है इस बारे में, पर उसके पिताजी साफ साफ इस बारे में मना कर देते हैं। फिर ये दोनों मिलते हैं और बात करते हैं इसी बारे में। तो यहाँ पे टोनी बोलता है कि हम भाग के शादी कर लेते हैं, पर यहाँ पे जेन उसे मना कर देती है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर हम भाग के शादी करेंगे तो टोनी को उसके पिताजी उसको प्रॉपर्टी में नहीं देंगे कोई भी हिस्सा, इसलिए यहाँ पे वो मना कर देते हैं, बोलती है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे उसकी माँ को भी रिंग के बारे में पता चल जाता है, तो वो उससे ले लेती है। यहाँ पे हम दूसरी तरफ देखते हैं कि उसका बड़ा भाई दूसरे सिटी में जॉब करने के लिए जा रहा होता है, इसलिए उसके भाई और बहन बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उसी रूम में जेन वापस आए रहती है, जहाँ पे वो अपनी हालत बिगाड़ कर रखा रहता है टोनी। उसके बाद यहाँ पे पूछती है तो वो बताता है कि मेरे अगले ही दिन शादी होने वाली है। तो जेन यहाँ पे बोलती है कि वो उसे आखिरी मोमेंट में भी मिलने ज़रूर आएगी, इसलिए वो नेक्स्ट दिन जब वो फ्रांस जाने वाले होते हैं उसके अगले ही दिन वो पहले उससे मिलने के लिए आती है उसी रूम में, पर वहाँ पे टोनी नहीं होता है। वो पूरे दिन इंतज़ार करती है, फिर भी टोनी नहीं आता। जब नेक्स्ट दिन जेन फ्रांस जाने के लिए जहाज़ पे बैठ चुके होते हैं, तब वहाँ पे टोनी की कार उसे दिखती है। उसे लगता है कि टोनी उसे मिलने आएगा, पर उस दिन नहीं आता। ये सब जो स्टोरी थी गाइज, ये हमें वही जेन जो बड़ी हो चुकी थी वो अपने स्टोरी जो लिख रही थी उसमें वो सब कुछ बता रही थी। वहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि टोनी ने उसे एक मैसेज भी भेजा था, जिसमें उसने बोला था कि मेरी अंत तक तुम ही मेरी याद में रहोगी, चाहे किसी से भी मेरी शादी हो जाए। यहाँ पे हमें यही पता चलता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो जितनी भी स्टोरी थी ये सब एक राइटिंग, मतलब जेन ही थी जो राइटर थी, वो सब इसी बारे में लिख रही थी। आई होप आपको ये पसंद आया होगा।